हेलो सभी बच्चे कैसे हैं। तो ये है आज हमारा 9th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का गवर्नमेंट स्कूल का पेपर। तो इस पेपर में भी मैं आपको इस पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनके करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस बच्चे के कौन कौन से आंसर सही हैं और किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था। ओके, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय कौन सा है। तो जिसकी घात 3 है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सेकंड पे चलते हैं। आपका क्वाड्रेटरल है, एक एंगल 100 है और 3 एंगल इस रेशो में है। आपको बताना है सबसे बड़ा एंगल क्या है। तो देखो तीनों एंगलों का सम कितना होता है हमारा, चारों एंगलों का सम 360। उसमें 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 260। सबसे बड़ा कितना है 4 और रेशो का सम 10। और जब आप इसे 260 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 104। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ए। तो आपका सेकंड का आंसर ए है 104। थर्ड पे चलते हैं। हमारे पास ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपको बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही करेक्ट है। आपका एक्स होगा 30 डिग्री और वी आपका वाई होगा 10 डिग्री। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। आपके पास उसका रेडियस दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखी है। तो आप इसमें जब अपना फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर एल प्लस आर तो आपका आंसर आएगा ये डी। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे चलेंगे आप अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 9। सिक्स्थ में बिल्कुल आसान सा है, क्लास मार्क निकालना है आपको इसका। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो तो 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। हमारे पास ये एक यूक्लिड की पॉस्टुलेट दिया हुआ है। ये पॉस्टुलेट है, हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस को लेकर कोई सर्कल खींच सकते हैं। तो दिस इज पॉस्टुलेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 8 पे चलते हैं। आपके पास आपको ए एंगल निकालना है। ए बी सी और ए बी आपका बराबर है जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 55 डिग्री वो आपका करेक्ट आंसर है। आपको बताना है जो ये लाइन दे रखी है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है वो पॉइंट बताओ। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा ए, 40 पे काट रही है। तो 9th का आंसर हो जाएगा 40। चलते हैं 10th पे। 10th में आपके पास सेमी पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल का। तो बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों साइडों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट सटीक आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सरफेस एरिया, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ना वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, वो 308 है, स्लैंट हाइट 14 है, रेडियस बतानी है कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होनी चाहिए तब होता है ये। 13 का आंसर आप बताना है 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आप नेक्स्ट चलते हैं 14 पे। आपको बताना है 2 डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, 2 अलग अलग लाइन है, वो एक से ज़्यादा पे काट नहीं सकती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 15 पे। 15 में आपके पास a माइनस बी 80 दिया हुआ है और आपको a और b की वैल्यू बतानी है। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं 180, 2 इक्वेशन बनेंगी, इनको सॉल्व कर दोगे तो a की 130 और b की 50 वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। -3 इन चारों में बताना है किसका 0 है। आप इस वैल्यू को इनमें पुट करो और जो 0 बन जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका 16 का जो a है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, 16 का a। 17 पे चल रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका एरिया है 18। आपको उसकी हाइपोटेन्यूज की साइड बतानी है। तो आप एरिया का ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से आपको साइड आपकी बेस और हाइट 6 मिल जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 17 का। 18 पे चलते हैं। आपके पास ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपको एब्सिसा ऑफ बी 4 है, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू 2 है, 4 में से 2 जाएंगे 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। सॉरी। 9th पे चलते हैं। 9th में आप देख रहे हो ये हमारे पास फिगर है। अब ये एंगल हमारे होंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है 140। इन्होंने बोला है 80 डिग्री है। तो ये क्या है, गलत है आपका। एसर्शन हमारा गलत है और रीज़न हमारा क्या है, सही है। तो हमारा क्या कहते हैं जो आंसर होगा वो होगा डी। डी ऑप्शन हमारा 19 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एसर्शन ट्रू है, फॉल्स है और रीज़न हमारा सही है। और चलते हैं अपने लास्ट आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन पे हमारे पास बोल रखा है कि अगर हम किसी भी गोले की स्फीयर की रेडियस को 3 टाइम्स कर दें
तो उसका वॉल्यूम 27 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आर की क्यूब होगा 3 का क्यूब, तो 27 हो जाएगा। और बोल रहा है कि त्रिज्या आर वाले गोले का जो आयतन होता है वो ये होता है। तो आप सारे बच्चों को पता है कि वॉल्यूम हमारा 4/3 होता है। तो हमारा रीज़न क्या है, गलत है। तो हमारा यहाँ पे एसर्शन सही है, रीज़न क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये थे बच्चों आपके इवनिंग शिफ्ट का जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। आप सारे बच्चे अपने आंसर को मैच कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। 10th क्लास के जो शॉर्ट आंसर आएंगे उस पर मिलेंगे। तब तक सारे बच्चों को बाय, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बटन होती है वहाँ पे उसे दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, बाय।